पूज्य श्री निर्यापक शोधासागर जी के महाराज जी के चरणों में कोटिशाह वंदन। शुल्लक जी महाराज के चरणों में क्षामी एवं मारिका माताओं के लिए बंदामी। पूज्य श्री, मुझे अभी एक शल्लेखना कराने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें स्थिति ये है, 90 वर्ष की एक महिला जीवन भर पूजा पाठ इत्यादि से और बहुत सी धार्मिक क्रियाओं से अपना जीवन यापन कर रही थी। अंतिम समय में उनकी स्मृति बार बार आ रही थी और जा रही थी। यह समझ में नहीं आता कि जब उनसे कहा जाए कुछ तो कि भाई पाठ बोलो, तो वो पाठ बोलने भी लगती थी और भूल भी जाती थी। ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आता कि वो संलेखना किस प्रकार से संपन्न कराई जाए। दूसरा एक मेरा और इसमें प्रश्न ये है कि जैसे कोमा में स्थिति चली जाती है, कोमा में कुछ लोग आ जाते हैं और संलेखना ग्रहण किए हुए हैं, तो उसमें आत्मा का और मन का क्या कार्य वहां पर चलता रहता है, किस प्रकार की इसकी संयोजना मानना चाहिए और इसमें क्या संभव हो सकता है अच्छे से अच्छा कि उसकी संलेखना अच्छी हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है। आपको 90 वर्ष की है, अभी सागर का सौभाग्य चल रहा है। आरिका प्रशांतमती के संघ में हमारे सारे साधु की, हमारे पूरे आचार्य संघ की माँ के नाम से जाने जाने वाली, जिसने आचार्य शांति सागर महाराज का विहार कराया, वीर सागर महाराज को, ज्ञान सागर को ब्रह्मचारी अवस्था में, ऐसी कंचन बाई जो हैं 106 वर्ष की संलेखना ले रहे हैं। आप उनकी स्मृति देखिए। हमने समूसर में एक दिन ले गए, भगवान के दर्शन कराए। ज्योति कमजोर है तो दर्शन करने के बाद स्वयं बोले अर्घ तो लाओ। मैंने अपने कानों में अर्घ तो लाओ, और इतनी सचेतता है तो उसकी सचेतता बनी रह सकती है। दूसरी बात, अंत में जब भी अंत समय होता है, कुछ सेकंड कुछ मिनट पहले हर व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है। व्यक्ति कभी होश में मरता ही नहीं है। जिस समय व्यक्ति मरने लग जाता है उस समय उसका बोलना, सोचना, देखना कुछ मिनट पहले सही लेकिन बंद होता है। तो इसका अर्थ है नहीं कि जब मरते समय तो उसके परिणाम सचेत रहे ही नहीं। मरते समय तो वो ध्यान में बैठ ही नहीं पाया, ऐसी बात नहीं। यदि व्यक्ति ने जैसे अपना सम्यक दर्शन व्रत, मुनि व्रत है, आपका श्रावक व्रत है, सोते समय आपको होश है कि आप मुनि हैं? नहीं। सोते समय आपको ध्यान है कि हम वृत्ति हैं? नहीं है। तो क्या सोते समय आप मुनि महाराज मानेंगे कि नहीं? हाँ, मानेंगे। क्योंकि सोने के पहले उन्होंने मुनि व्रत को छोड़ा नहीं है। सोने के पहले मुनि व्रत का संकल्प है। ये प्रोसेस है कि नींद में जाकर के व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, तो भी उनका गुण स्थान बना रहेगा। एक उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से पागल को, विक्षिप्त को, कोमा में जाने वाले को सम्यक दर्शन होगा नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वो कामा में गया है, पागल हुआ है, विक्षिप्त हुआ है, उसका सम्यक दर्शन रह सकता है। आचार्य महाराज से इसके संबंध में एक बार बहुत पहले चर्चा हुई थी। बोले उसने सम्यक दर्शन छोड़ा है क्या? अंदर चेतना में संकल्प है, बाहर से उसको, क्योंकि वो जो गलत हरकत कर रहा है वो होश पूर्वक कर रहा है कि पागल होके कर रहा है? होश में तो वो सम्यक दृष्टि था। हाँ, होश में तो अभी तो होश नहीं है। हाँ, उस समय तो वो वृत्ति था जब होश में था जी। तो उसका व्रत बराबर चल रहा है, वृत्ति ही माना जाएगा। एक हमारे यहाँ सुमत सागर महाराज जी थे, तारादेवी के, ये अलग थे, बहुत पहले की घटना है,
नैनागिर में उनकी समाधि हुई थी। वो कोमा में थे और इतना गजब का उनका था, उनके हाथ में कोई भी चीज दो वो कोई मूवमेंट नहीं करते थे, और जैसे ही माला पकड़ा देते यूं चलाना चालू कर देते और काम आते, कुछ भी नहीं, माला के हाथ की उनकी उंगली चल जाती थी। दिन भर कोई भी चीज वो नहीं उठाते थे। जब आहार को बैठाते थे उनके हाथ में कोई चीज रखो तो वो ग्रहण कर लेते थे। उसी समय करेंगे जिस समय आहार को बैठा लेंगे। उनसे बोलते थे कि आपका सिद्ध भक्ति, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अपन को तो मालूम है कुछ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अंदर उनकी चेतना बनी रह सकती। इसलिए व्रत संकल्प पूर्वक न तोड़े जाए, संकल्प पूर्वक लिए जाते हैं और संकल्प पूर्वक ही तोड़े जाते हैं, तब टूटना माना जाता है। यदि संकल्प पूर्वक हमने व्रत लिया है और हमने संकल्प पूर्वक नहीं तोड़ा है और व्यक्ति विक्षिप्त भी हो गया, कोमा में चला, बराबर उस मुनिराज का गुणस्थान रहेगा, उन वृत्ति का वृत्ति रहेगा, सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन रहेगा। क्योंकि अंत दशा तो सबकी विक्षिप्त में होती है। मैंने कहा ना, प्राण निकलते समय व्यक्ति को कुछ भी होश नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उनका गुणस्थान माना जाएगा। इसलिए कभी मत सोचना कि वृत्ति यदि स्मृति नहीं आ रही है, उसको याद नहीं आ रहा है, अपनी बात सुन नहीं रहा है, इसलिए उसका गुणस्थान गिर गया है, सो मत समझना। बस इतना है कि बेहोश होने के पहले वो क्या था। यदि वो वृत्ति था, जागरूक था, क्रियाएं पाल रहा था, तो बेहोशी के बाद भी वह वृत्ति है जैसे निद्रा में। निद्रा ही जैसी स्थिति, निद्रा बिल्कुल होश नहीं रहता अपन को कि अपन कहाँ हैं, क्या है, पता ही नहीं रहता, कितने घड़ी में बज रहा है, कहाँ सो रहा है, क्या सो रहा है, फिर भी वो गुणस्थान अंदर चलता रहता है। इसको बोलते हैं अंतर चेतना का जगत। संकल्प पूर्वक यदि नहीं तोड़ा है तो मानना यही चाहिए कि वो वृत्ति है और उसकी संलेखना बराबर हो रही है। संलेखना पूर्वक संकल्प किया है और 20 संलेखना में वह कामा में चला गया, उसकी संलेखना बराबर चल रही है, उसकी संलेखना बराबर चल रही है, और वो गुणस्थान बराबर उसी गति को प्राप्त होगा जिस गति को वह जा रहा है। और जैसे मेंढक का आना जाना जो रहता, जिसमें जो मेंढक है, मेंढक के ऊपर हाथी ने पैर रखा तो क्या उसको होश रहा होगा? वेदना कितनी होगी, लेकिन संकल्प क्या था? भगवान के समोषण में जाना। लेकिन जिस समय उसके ऊपर पैर पड़ा होगा उस समय तो उसको तकलीफ हुई होगी जी, वेदना हुई होगी, लेकिन वो वेदना काम नहीं करेगी क्योंकि उसने संकल्प नहीं तोड़ा है कि मैं मंदिर जाना बंद करता हूँ, मंदिर जा रहा था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनमें चलने का क्या। मेरा ये पूछना था, स्मृति का आना जाना काफी, कोई बात नहीं, वो तो आना जाना बना रहता है, तो इसमें नहीं वो कुछ का कुछ बोलता है, जैसे कुछ बोल जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ में क्या तक कि मानना वो चाहिए? कोई चीज ग्रहण भी कर लेवे तो भी जो ग्रहण करने योग्य नहीं थी वो भी ग्रहण कर लेवे तो भी उसका गुणस्थान नहीं करेगा, क्योंकि वो जो ग्रहण कर रहा है वो अभी विक्षिप्त दिशा में ग्रहण कर रहा है, होश में ग्रहण नहीं कर रहा। जैसे होश आएगा तो क्या वो ग्रहण करेगा? इसलिए यदि उसको भ्रष्ट मानना ही नहीं, बेहोशी के समय पर यदि कोई अनर्गल क्रिया भी कर देवे तो भी वह विक्षिप्त, वह गुणस्थान नहीं गिरेगा, उसका पद नहीं छूटेगा, क्योंकि वो अनर्गल जो क्रिया कर रहा है इस समय वो होश में नहीं है। मान लो कुछ भी हो नहीं, एक इसमें एक मान ऑप्शन, लीजिए कोई व्यक्ति संलेखना है, उसको होश नहीं है और वो रात्रि में मांग लिया उसने पानी जी, कि रात्रि में मुझे पानी दो, मत मानना कि वो भ्रष्ट हो गया, क्योंकि उसे होश ही नहीं है कि रात्रि है, उसे पता ही नहीं कि रात्रि है। जैसे उसको कहोगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो तुरंत चुप है, नहीं रात्रि है तो नहीं खाऊंगा, लेकिन अब उसको पता ही नहीं कि रात है कि दिन है, तो ऐसा मानना चाहिए। इसमें ऐसा तो नहीं जैसे आयु का बंद हो गया हो इसलिए ऐसी क्रियाएं हो रही हो, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल मत मानो। आयु का बंद यदि हो गया होता तो संकल्प पूर्वक व्रत को तोड़ देता। अच्छा, संकल्प पूर्वक तोड़ेगा, अबुद्धि पूर्वक नहीं। यदि आयु का बंद होगा तो वो कहेगा ये सब व्रत बेकार हैं, मैं इन व्रतों को छोड़ता हूँ, इन व्रतों में कुछ नहीं है, ऐसा परिणाम उसके मन में आएगा, तभी वो आयु बंद माना जाएगा। बेहोश होना, चोट लग जाना, कामों में जाना, इसमें आयु बंद का कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अवस्था में भी आयु बंद होगा
तो देव आयु का ही बंद होगा, क्योंकि वो संकल्प पूर्वक वृत्ति अभी भी है।